नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पंडित चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वॉल्टेज टू टर्बाइन ऑपरेशन वाला है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑयल एक्यूमुलेटर। तो दोस्तों, ऑयल एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये कैसे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस मटेरियल का बना होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि अभी आपको नहीं पता है कि ऑयल एक्यूमुलेटर कैसे काम करता है, किस पर्पज़ से लगाया जाता है, ये टरबाइन में इसको देने का क्या क्या एडवांटेज है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि नहीं पता है आपको इसके बारे में तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी इससे नॉलेज गेट आउट कर सके हो। तो दोस्तों, लेट्स एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, जो आज के वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू टरबाइन ऑपरेशन, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑयल एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है तो दोस्तों, इट्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलेटेड टू द टरबाइन ऑपरेशन, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है ये, जो कि अपना टरबाइन ऑपरेशन के दौरान इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अवॉइड करता है ट्रिपिंग। वो ट्रिपिंग कैसे अवॉइड करता है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन द सेंस ऑफ यदि देखा जाए तो यदि अपना टरबाइन कभी भी ट्रिप हो जाता है तो उसमें देखो उस मैन पावर लॉस तो होता है, लेकिन क्या है उसमें जो देखा इन द सेंस ऑफ जाए जो डाउन टाइम आता है प्लांट के लिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट इसी डाउन टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या है, पहले से ही डिज़ाइनरों ने इसको जब भी हम टरबाइन कोई भी खरीदता है, मैन्युफैक्चरर सेल करता है, तो क्या है वो अपने टरबाइन के अंदर इस इक्विपमेंट को लगा कर देता है, ताकि जब कभी भी ऐसी कुछ कंडीशनें आए, जो कि कंडीशनें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो इन कंडीशनों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें लगाई जाती है, जो कि है ऑयल एक्यूमुलेटर। दोस्तों, ऑयल एक्यूमुलेटर क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है, किस तरीके से काम करता है और ये किसका बना हुआ होता है, इसके टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो जनरल अरेंजमेंट्स है, जैसे कि मैं हर एक जो भी हम डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं उसके बारे में मैं जनरल अरेंजमेंट्स में बताता हूँ। तो उसके आफ्टर दैट मैं वर्किंग बताता हूँ, और ये उसके बाद इसके बेनिफिट, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स डिस्कस दिस जनरल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑयल एक्यूमुलेटर। दोस्तों, सबसे पहले ऑयल एक्यूमुलेटर में क्या लगा होता है, ये सबसे पहले क्या है, ये जो कहाँ पे लगा होता है टरबाइन के अंदर। टरबाइन के अंदर ये क्या बोलते हैं, ये होता है जो कंट्रोल ऑयल लाइन है, जो कंट्रोल ऑयल लाइन है अपनी, उसमें होता है। और जो गवर्निंग ऑयल लाइन होता है। और अब तो जो टरबाइनें आने लगी हैं उसमें भी क्या है, लूप ऑयल लाइन में भी इसको लगा के भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये जो अपना कंट्रोल लाइन है, गवर्निंग ऑयल लाइन है और या लूप ऑयल लाइन है, ये क्या है, ये वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। तो क्या है, जैसे कि अपनी ये है, ये जैसे कंट्रोल ऑयल लाइन स्पोदैट, ये अपना कंट्रोल ऑयल लाइन है। तो क्या है, जैसे कि ये अपनी इस पॉजिटिव लाइन गई है, तो क्या इससे इंटरकनेक्टिंग ही इसको लगा दिया जाता है, जो अपना ऑयल एक्यूमुलेटर है इसके साथ ही कनेक्ट करके लगा दिया जाता है। तो अभी क्या है, इसमें ये तो अपनी इनलेट होगी कंट्रोल लाइन की, और ये इसका आउटलेट हो गया, लेकिन क्या है ये इससे इंटरलिंक्ड है, ये दोनों इनलेट और आउटलेट। तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो है ऑयल स्पेस है कि जहाँ पे ऑयल इकट्ठा होता रहता है। और जो ये क्या है, ये अपना जो इनर्ट गैस फिल्ड ब्लैडर है, जो कि इसमें मोस्टली नाइट्रोजन गैस से फिल किया जाता है। और ये है, ये जो अपना वेस्ट का प्रेशर गेज है, जो कि इसका प्रेशर इंडिकेट कराता है, ताकि कई बार क्या है जब यूजेज में आ जाता है तो इसका कई बार यदि लॉन्ग टाइम से हम इसको देखना है तो क्या धीरे धीरे जो गैस है कंडेंसेट होगी, गैस का प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, तो इंडिकेट कर देते हैं कितना प्रेशर रहेगा। तो क्या है, ये इसका गैस फिलिंग पॉइंट है यहाँ पे। अभी आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या मटेरियल है, किस मटेरियल का बना होता है। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि
देखा जाए तो ये नॉर्मली क्या है, स्टील का भी होता है, स्टील एसएस का भी बना होता है, स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। और ये जो एल्यूमिनियम है, और क्या है, टाइटेनियम है, फाइबर रेनफोर्स है। जो फाइबर रेनफोर्स है उसका भी बना होता है। ये तो इसके कुछ जो मैंने आपको बताया कि किस मटेरियल से बना हो सकता है। ये देखो, देखा जाए तो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ टरबाइन के लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, हाइड्रो एक्यूमुलेटर काफ़ी लार्ज स्कोप है इसका, इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉकर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर के साथ जो तो काफ़ी जगह इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि इन द सेंस ऑफ यहाँ पे ऑयल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, कई जगह पे गैस प्लांट्स के अंदर भी इसका काम किया जाता है। तो क्या है, इसका वाइड स्कोप है इंडस्ट्री में, तो सो दैट इसकी एप्लीकेशन इसलिए इंक्रीज हो गई है डे बाई डे। तो देखा जाए तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, जो अपना यदि इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स कितने, नंबर 1 ये जो ब्लेडर टाइप का होता है, एक ब्लेडर टाइप होता है, दूसरा पिस्टन टाइप होता है, जो थर्ड होता है वो डायाफ्राम टाइप होता है, डायाफ्राम टाइप। दोस्तों जो हम आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्लेडर टाइप। तो जैसे कि आपने देखा कि जो ब्लेडर टाइप है वो यहाँ पे हम इसका बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसकी, ये क्यों ज़रूरी है कि यदि हम इसको टरबाइन के अरेंजमेंट्स में ना लगाए तो इससे क्या होगा। तो दोस्तों सपोज दैट कई बार ऐसा एक टाइम आता है, जैसे कि देखा जाए जब हम सडनली से टरबाइन का लोड बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनक्रीज द टरबाइन लोड। नंबर 2, चेंज ओवर द फिल्टर। चेंज ओवर द फिल्टर। और भी कई तरह के कारण हो सकते हैं इसके। तो इसमें क्या है, मोस्टली जैसे कि देखा जाए तो एक सिंपल सी वे में हम आपको बताएंगे, उसके आफ्टर दैट ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी किसी कारणवश हमारा जो कंट्रोलर फिल्टर में एक अचानक से एक स्पाइक, यानी मीन्स दैट कि एक अचानक से उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाए, या तो क्यों होगा उसका प्रेशर रिड्यूस, एक तो जो अपना सडनली से लोड बढ़ाएंगे तो क्या है एट द टाइम होगा, या फिर चेंज ओवर द फिल्टर, या फिर किसी पंप का चेंज ओवर लेंगे हम, पंप चेंज ओवर। जब हम कभी पंप का चेंज ओवर लेंगे तो तब भी यहाँ पे जो अपना ऑयल ड्रॉप है वो डिटेक्टेड होगा। तो आफ्टर दैट जो लूब ऑयल प्रेशर में जो एक स्पाइक आएगा कम होने का, तो क्या है उस स्पाइक को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या है, इसको कंप्रेस करके इसका ऑयल लेवल मेंटेन कर देता है, ताकि जो प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन कर देता है, ताकि जो हमारा टरबाइन है वो ट्रिप ना हो ड्यू टू द लो प्रेशर ऑफ कंट्रोल ऑयल, या फिर लूब ऑयल कह सकते हैं। तो भी ये काम कैसे करेगा, सपोज दैट इसमें सबसे पहले क्या है, जो इसका जो ये प्रेशर होता है स्लाइटली कम होता है इससे। सपोज दैट हमारा ये 5.5 kg है, तो क्या होगा, इसका प्रेशर रहेगा, सपोज दैट इसका प्रेशर रहेगा 5 या लगा लो 3 kg। क्योंकि देखा जाए तो यदि जो इस ऑयल स्पेस में जो ऑयल आता है इस कंट्रोल लाइन से, यदि इससे कम होगा तभी तो वो ऑयल इसके अंदर फिलिप रहेगा। सपोज दैट जब हमारा कोई जरक आया ड्यू टू दिस रीजन पंप चेंज ओवर, या फिर चेंज ओवर ऑफ फिल्टर, या फिर इंक्रीजिंग द लोड, तो इसके हिसाब से कुछ पॉइंटों का, या सपोज दैट की 0.2 का, यदि इसका मान लें ये जो इसका प्रेशर है क्या है
वो 5.5 है, तो ये हमने इसको 5.3 पे सेट कर रखा है। तो क्या है, जैसे ही वो 5.2 तक जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लेडर ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा क्योंकि प्रेशर है तो एक्सपेंड हो जाएगा। तो क्या है, जो ऑयल प्रेशराइज होके क्या है, ये ऑयल प्रेशर इसको मेंटेन कर देगा। फिर ये अपना जो है ये डायाफ्राम इसको ऑयल को कंप्रेस करके इस लाइन को सप्लाई कर देगा। तो ये क्या है, तो ये क्या है, जो ये सेट पॉइंट है 5.3, क्या है इसमें 5.3 kg का प्रेशर ऑयल लाइन में मेंटेन रहेगा। तो क्या है, एक तो ये है कि ट्रिपिंग अवॉइड करेगा। सपोज दैट हमारी जो ट्रिपिंग वैल्यू क्या है, हमें 5 kg पे सेट कर रखी है, ये अप टू 5 kg तक आते ही ट्रिप हो जाना है। तो लेकिन ये क्या करेगा कि ये 5.3 तक इसका kg तक इसका प्रेशर मेंटेन रखेगा। कहने की बात है, ये एट एक स्पाइक आता है, हम मतलब एक इंस्टेंट, यानी ये लंबे टाइम तक नहीं होता क्योंकि चेंज और करेंगे तो क्या है, एक हल्का सा जर्क आएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रो जो भी ऑयल एक्यूमुलेटर है वो ऑयल को प्रेशराइज करके लाइन को दे देगा और जो स्पाइक है उसको टेक ओवर कर लेगा ताकि हमारा टरबाइन ट्रिप ना हो। तो इसकी एडवांटेज यही है कि ये हमारे टरबाइन्स को ट्रिप होने से बचाता है ड्यू टू वेन एवर एनी स्पाइक ऑफ ऑयल प्रेशर डिटेक्टेड इन द कंट्रोल ऑयल सिस्टम। जब कभी भी हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल ऑयल में किसी भी तरीके के कारणवश किसी भी तरीके से ऑयल प्रेशर रिड्यूस होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑयल एक्यूमुलेटर काम करता है। दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल पावर प्लांट ज्ञानी। और दोस्तों, यदि आपको भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो प्लीज़ डोंट बी हेजिटेड, प्लीज़ कमेंट योर टॉपिक इनटू द कमेंट बॉक्स, ताकि हम उस पर आगे जाकर काफ़ी काम कर सकें और आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वो था ऑयल एक्यूमुलेटर। इससे रिलेटेड आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप भी हमसे जुड़ सके और अच्छी टेक्निकल वीडियो रिलेटेड टू द पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस आप दे सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।